झील। सबसे पहले क्या करना, झील टॉपिक लिखना है ऊपर, इसको दो भागों में बांटना है, ऐसे करके ऐसे करके। खारे पानी की झील, खारी झीलें, मीठी झीलें। अब खारी झीलें जो हैं वो सबसे ज़्यादा है डीडवाना, कुचामन, नागौर में, ये लिखनी है, ये याद करनी है। मीठे पानी की झीलें हैं उदयपुर में। अब खारे पानी की झीलें का अगर पूछे कि खारे पानी की झीलें क्यों हैं, तो फिर कारण लिखना है तैतीस सागर, और मीठे पानी की तो होती हैं वर्षा जल से। फिर आते हैं खारे पानी की झीलें, ऊपर हेडिंग लगानी है 1 नंबर से, खारे पानी की झीलें। तो इसमें से लिखनी है डायरेक्ट, ये लिखनी है, ये कुछ नहीं लिखना, ये सारे ये लिखने हैं साइड में। तो सबसे पहले इसको छोड़ के ये पूरी ट्रिक लिखनी है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे, ठीक है। सा से सांबर, जयपुर में, बाकी जगह आप लिख लेना इसमें से देख के, मैं इससे बता रहा हूँ। साड़ी से सा से सांबर, डी से डीडवाना, नागौर का से कावोत, पै से पचपदरा, ले से लूणकरणसर, कुत्ता में कू से कुचामन, ता से ताल छाबरा फाड़े, फा से कुछ है शायद फलोदी है, कुछ है, डे से डेगाना, रहे से रेवा से सीधा। तो बाकी ये सारी जितनी भी हैं कावोद तक। एक ये नावा नहीं लिखनी, बाकी डीड वाला कुछ आप मन चलो लिख लें, नावा तो नहीं लिखना, बाकी सब लिखनी है ये। फिर मेन पढ़ेंगे, जैसे सांबर हेडिंग लगाई, खारे पानी की पहली झील है सांबर, सांबर है। अब इस कहाँ पे, इसके सांबर के सामने लिखनी है ये चीज़, कहाँ पे, जयपुर में, तो जयपुर में लिखनी है। और अब यहीं पे लिखनी है राजस्थान की सबसे खारी झील, हालांकि इसमें आगे नीचे आएगा। या फिर ये लिखने लगा जयपुर, और फिर वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। फिर इसमें नीचे लिखनी है कि 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें लिखनी है 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, मेथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। तो 5 नहीं, निर्माण तो 5 नदियों से है, लेकिन प्रमुख नदियाँ हैं 4, तो 4 ही लिखनी है, मेथा, रूपनगढ़, खारी और खंडे। तुरुमड़ी नहीं लिखनी है। अब कैसे लिखनी है, मेथा लिखनी है, फिर रूपनगढ़ लिखनी है, फिर खारी लिखनी है, फिर खंडेला। फिर मेथा सर्वाधिक लवणता लाती है, तो मेथा सर्वाधिक लवण लाती है, इसके नीचे लिखनी है। मतलब मेथा जो है वो खारी है ना सबसे ज़्यादा सांबर, तो मेथा सबसे ज़्यादा नमक लाती है, ऐसे समझो। और हाँ, मैं बोल रहा था ना राजस्थान सबसे बड़ी झील, तो बड़ी झील है, देश की तो तीसरी सबसे बड़ी झील है, और राजस्थान की सबसे पहली बड़ी झील है। तो लिख लेना है ऊपर ही ऐसे करके लिख लेना है, या फिर जगह है तो वहाँ पे लिख लेना, ये नहीं लिखनी कुछ भी। और ये पूरी लाइन लिखनी है भाई, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, तो देश का भारत देश में 8.9% नमक उत्पादन सांबर से होता है, देश का 8.9%। और राजस्थान में नमक देखें तो 90% तक सांबर से होता है। फिर सांबर झील, फिर इसमें नमक जो उत्पादन होता है कैसे होता है, सांबर में केंद्र सरकार से भी नमक उत्पादन होता है और राज्य सरकार से भी होता है। केंद्र सरकार की कंपनी है HSL, हिंदुस्तान एस से साल्ट एल से लिमिटेड, और राजस्थान सरकार ने लगा रखी है SSL यानी सांबर साल्ट लिमिटेड। मतलब क्या है, केंद्र सरकार 60% हिस्सा देता है और राज्य सरकार 40%, तो 60-40, केंद्र राज्य का हिस्सा कितना है, 60-40 का हिस्सा है। अब क्यार क्या होती है, क्यार लिखनी है, अलग से क्यार लिखनी है, और सांबर से नहीं ऐसे लिखनी है, ऐसे सांबर पर हेडिंग ऐसे करके फिर क्यार लिखनी है। अब क्यार की मतलब क्या है, सांबर से उत्पादित नमक, बस इतना ही लिखना है। क्यार का मतलब क्या है, सांबर से उत्पादित नमक। फिर सांबर को क्या किया गया है, रामसर साइट में शामिल, बस इतना सा लिखना है। सांबर की हेडिंग पे ऐसे लगे, रामसर साइट में शामिल केवल 1990 में ब्रैकेट में, और दूसरी है रामसर साइट में दूसरी शामिल है, पहली है केवलादेव अभ्यारण्य, पहला 1981 में है, वो भी लिख लेना साइड में। फिर है खींजन गाँव, कुर्जा पक्ष मिलता है खींजन गाँव में, साइड में लिख लेना। फिर आती है दूसरी झील आती है अपनी पचपदरा, पचपदरा है बालोतरा में लिखनी है, और इसको लिख लेना चाहिए। पचपदरा है बेस्ट क्वालिटी का नमक आता है, पूछते हैं सर्वोत्तम नमक कौन से, पचपदरा है।
छोटे कुएं कोसियाँ बना दी हैं, इसको कोसियाँ कहते हैं। और उत्पादित नमक को कहते हैं पचपदरा से उत्पादित नमक रेस्ता। तो अगर ये समझ में आ गया और इसकी डिटेल नीचे दे रखी है तो उसको नहीं लिखना है, यहीं से समझ में आ रहा है तो ये इसी को बना देना। अब लिख लिया बालोतरा। अब आगे की जगह खाली है ना, तो इसमें भी कुछ लिखना है तो नीचे से लिख लेना। इस सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है, सर्वश्रेष्ठ नमक बस इतना लिखना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ नमक के आगे 98% NaCl होता है, शुद्ध NaCl होता है। फिर ऐसे करके लिखनी है। खारवाल क्या होती है? जाति। पचपदरा से नमक उत्पादित करने वाली जाति लिखनी है। पचपदरा से नमक उत्पादित करने वाली जाति खारवाल जाति होती है। मोरली क्या है? पचपदरा में नमक उत्पादन करने वाली झाड़ी। पचपदरा में नमक उत्पादन करने वाली झाड़ी है, इतनी लिखनी है। फिर डीडवाना झील आती है। डीडवाना कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन नागौर में है। तो इस झील में क्या है? अब ये बनानी है इसमें। ये डीडवाना झील है भाई साहब। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें NaCl नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है Na2SO4। Na2SO4 एक रसायन होता है जो खराब होता है, मतलब प्रदूषित होता है, मानव शरीर के लिए खराब होता है इस प्रकार से, यानी प्रदूषित नमक होता है एक तरीके से। तो ये रसायन से कुछ कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग में यूज करते हैं। तो इसकी के साइड में इन्होंने बना दी केमिकल वर्क्स, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964 में। क्योंकि इस झील में निम्न श्रेणी का नमक लिखना है। डीडवाना कुचामन में, नागौर में। फिर निम्न श्रेणी का नमक इतना ही लिखना है। क्योंकि निम्न श्रेणी का नमक क्यों है? NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। अब Na2SO4 लिखा है ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे करके लिखना है। कांच, कागज, चमड़ा उद्योग में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आती है दूसरे नंबर की हेडिंग लगानी है, मीठे पानी की झीलें। सर्वाधिक झीलें अपन ने वहाँ पर लिखी लिया, उदयपुर में है। और वहीं ऊपर ही लिखनी है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर में कहते हैं, वहाँ ऊपर ही लिखनी है। बाकी पहली हेडिंग लगानी है कौन सी झील? पहली ये झील है जयसमंद झील, इसी को कहते हैं ढेबर झील, लिखनी है। और अब ये कहाँ पे है? तो ये लिखनी है सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ है? उदयपुर, यानी जयसमंद झील का है सलूम्बर, उदयपुर में है बेसिकली। जयसिंह ने बनवाई थी। और कौन सी नदी पर है? तो गोमती नदी पर लिखनी है यहाँ पे। फिर ये सारी बनानी है। इसमें क्या है? ये अपनी गोमती नदी है ऐसे, और ये ढेबर नाल है। फिर यहाँ पे ये झील है, कौन सी है? जयसमंद झील। इसमें 7 टापू, फिर 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारिस। और 7 टापुओं को बोलते हैं जलचरों की बस्ती। और सबसे बड़ा टापू है बाबा का मगरा या बाबा का बांकड़ा। ठीक है। जयसमंद नदी में से एक नहर निकलती है और 2 नहरों में बंटती है। एक तो श्याम नहर और एक भाट नहर। पूछे श्याम नहर भाट नहर किस झील से निकलती है? तो जयसमंद झील से। नर्मदेश्वर मंदिर जो है किस झील के किनारे है? तो जयसमंद झील के किनारे है। इस प्रकार। हाँ, अब ये जयसमंद झील है ना, अब जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ऐसे जयसमंद झील के नीचे लिखनी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 7 टापू, सबसे बड़ा छोटा तो उसी में देख लिया, तो दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं है। 2 नहरें निकलती है, श्याम भाट वो पहले ही देख ली। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है ही, पहले भी देख लिया। और अब इसमें बोलना है जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इस झील में लिखना है जैव विविधता सर्वाधिक, इसी कारण इसको बोलते हैं जलचरों की बस्ती। फिर ढेबर झील भी बोलते हैं इसको, ऐसे लिखिएगा। ठीक है। फिर अगली है पिछोला झील, उदयपुर में। बंजारे ने बनवाई थी लाखा के टाइम। ठीक है। कौन सी है? पिछोला झील है ना, पिछोला झील। अभी पिछोला झील में क्या क्या बने हुए हैं? एक तो जग मंदिर बना हुआ है। ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया था। जग निवास महल जो बनाया जगत सिंह सेकंड ने बनाया। यहीं पे नटने का चबूतरा बना हुआ है। और एक तो ये तो पिछोला झील है, ये है फतेह सागर। तो फतेह सागर और पिछोला झील को जो जोड़ता है वो है स्वरूप सागर, पूछता है वो ऐसे। फतेह सागर में सूर्य वेधशाला है। ठीक है। सिटी पैलेस भी लिख लेना है। बाकी अब आगे देखेंगे। तो नटनी का चबूतरा ये देख लिया, राणा लाखा ने बनवाया था, वहीं पे लिखना है। जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह सेकंड ने बनवाया, वहीं पे लिखना है। और राजस्थान प्रथम सौर नाव और इलेक्ट्रिक नाव इसी में चलाई गई थी, ये लिखनी है।
स्वरूप सागर क्या है, पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाला, वहीं पे देख लिया अपन ने। और शाहजहां ने विद्रोह के समय इसी झील में शरण ली थी, ये लिखनी है एक। फिर है फतेह सागर। फतेह सागर झील इसी को बोलते हैं, ये तो नहीं लिखनी। ड्यूक ऑफ कनॉट डैम, इसको ही लिखना है। कहाँ पे? उदयपुर में है, लिखनी है। जय सिंह ने बनवाई थी। पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने बनवाया था। बस इतना ही लिखना है। और आगे आगे नहीं लिखना। रंग महल, रंग सागर लिख लेना, उदयपुर में है, बस इतना ही। बड़ी झील, जनाजा झील नहीं लिखनी। उदय सागर लिखना है, उदयपुर में। किस नदी से बना है? बेडच या आयड नदी से। ये एक बात ये याद है तो लिख लेना। आयड नदी उदय सागर में गिरती है, और गिरने के बाद जो नदी जाती है वहीं से बेडच नदी कहलाती है उसकी। दूध तलाई उदयपुर में है। नक्की झील सिरोही में है। एक क्या है सिरोही में? क्रेटर या ज्वालामुखी झील का उदाहरण। क्रेटर या ज्वालामुखी झील है, इसको भी लिखना है। फिर देखो ये माउंट आबू पे है, सिरोही में माउंट आबू पे है, तो सनसेट पॉइंट दिखाई देता है यहाँ से। अच्छा, और क्योंकि ऊंचाई पे है तो गहरी और ऊंची भी है ये। कहावतों के अनुसार झील का निर्माण नाखूनों से हुआ, देवताओं के नाखूनों से हुआ, ऐसा कुछ है तो लिखनी है। सबसे ऊंची सबसे गहरी झील है, बस इतनी लिखनी है। सबसे ऊंची सबसे गहरी तो होगी कि उसके आगे लिखना है सबसे ठंडी है, और एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। एक लाइन में लिख देना सारी चीज़ें। और सनसेट पॉइंट वाला भी स्थित है, वहीं पे लिख लेना है। इंपॉर्टेंट ये है, एक ऐसे करके लिखना है, ग्रासीय जनजाति के द्वारा अस्थि विसर्जन किया जाता है इसमें। फिर जयसमंद झील, जयसमंद में है, राज सिंह ने बनवाई थी। फिर है अभी जयसमंद झील है। पहली यहाँ से गोमती नदी आती है, एक लिखनी है गोमती नदी। फिर ऐसे करके नौ चौकी यानी 9 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, 9 सीढ़ियाँ, उनको 9 चौकी की पाल बोलते हैं। तो ये पूछता है 9 चौकी की पाल राजसमंद झील में। फिर यहाँ पे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, तो उस पर राज प्रशस्ति यानी एक इतिहास लिखा हुआ है उस पर, तो उसको बोलते हैं राज प्रशस्ति। 25 शिलालेख यानी 25 पत्थरों पे लिखा हुआ है ये। और किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट तेलंग नाम है कवि का। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। घेवर माता का मंदिर, ये तो मतलब लिख लेना, द्वारिकाधीश का मंदिर। फिर विशेषताएं ये लिखनी है, राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील है। मतलब क्या होता कि अकाल गिरा था तो बेरोजगार हो गए लोग। अकाल गिरने के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई धंधा नहीं रहता, तो राजा क्या करता है कि झील बनवाता है। तो झील बनवाता है तो काम करते हैं लोग, खूब मेहनत करते हैं, और फिर वो उनको भोजन देता है, पैसे वैसे देता है। तो प्रथम अकाल राहत झील है। तो फिर अगली आती है पुष्कर झील, अजमेर में है। ये भी क्रेटर या ज्वालामुखी झील है, लिख देना। फिर अर्धचंद्राकार झील है, इसी में दीपदान होता है। 52 घाट बने हुए हैं, और जनाना घाट, गांधी घाट यहीं पे है। ब्रह्मा मंदिर भी यहीं पे है, ब्रह्मा मंदिर यहीं है। उपनाम क्या लिखने हैं? 5वां तीर्थ, ये पूरे लिखने हैं। तीर्थराज तीर्थों का मांगमा, कोकण तीर्थ, 52 घाट झील। सबसे पवित्र झील भी मानी जाती है। झील में अस्थि विसर्जन होता है। मेन बात क्या है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला आयोजन, और लिख देना आगे राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं इसको। दीपदान होता है मेले में, मेला ले लिखे ना, उसी के नीचे लिखना है दीपदान होता है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पुष्कर है, लिखना है। सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक पुष्कर है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है ना, वो जयसमंद है। प्राकृतिक झील पुष्कर। फिर आना सागर, अणोराज सागर अजमेर में है, अणोराज ने बनाई थी। नदी बांडी नदी से निकलती है, और इसको बनाने ना चाहे इससे तो बांडी नदी। यहीं पे दौलत बाग बना रखा है जो जहांगीर ने बनवाया। बांडी नदी 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5। एक इसको बोलते हैं बारादरी, एक बारादरी, दूसरी बारादरी मतलब 12 दरिया नहीं है, एक दरी, जैसे एक दरी ये है, इसका नाम ही बारादरी है, पहली बारादरी। तो एक इस प्रकार 5 बारादरी बनवाई हैं, जो जहाँ शाहजहाँ ने बनवाई थी। फिर आता फोई सागर, किसने बनवाई? इंजीनियर फोई ने बनाया था, बांडी नदी पे बनवाया था, और दूसरी अकाल राहत झील है ये। फिर हम मानसागर, जयपुर सिटी में, और मानसागर में क्या है? नाहरगढ़ जो हिल्स हैं यहीं पे है,
और जल महल भी है मानसागर झील में, जल महल है नाहरगढ़ ही। तो ये सारी चीज़ें। सरीसैट झील इंपॉर्टेंट है, अलवर में है, सरीस का ब्रैकेट में लगाना है। और इस झील को क्या बोलते हैं? राजस्थान का नांदन कांदन काकन लिखना है। सलीसेट झील स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है लिखने हैं। जयपुर दिल्ली आगरा याद होना चाहिए। स्वर्णिम त्रिकोण क्वेश्चन आते ही जयपुर दिल्ली आगरा मतलब क्या होता है? स्वर्णिम त्रिकोण एक बड़ी सड़क है जैसे अपनी निकल रही है, यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे आगरा, तो ऐसे जोड़ दिए तो त्रिकोण हो ही गया। और स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी सिटियों को जोड़ते हैं। फिर कायलाना झील सर प्रताप सागर ने बनवाई थी, जोधपुर में है ये। बस इसमें लिखना है तो ये लिखना पहली सागर जो IGNP से जुड़ी हुई है, बस इतनी ही। कोरलायत झील ये कपिल सरोवर बीकानेर में है, कपिल मुनि ने बनवाई थी। 52 घाट है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और दीपदान भी किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। इसमें चारण जाति जो है दर्शन नहीं करते, इतनी ही लिखनी है। फिर है गजनेर झील बीकानेर में है, गंगा सिंह ने बनवाई थी और बस इतना ही। रामगढ़ झील 12 में है और ये क्रेटर या उल्कापिंड झील को उतारा। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है लिखना है। और यूनेस्को में शामिल भी लिखनी है बस। अब झील है ये नहीं लिखनी, ये सारी लिखनी है। बूंदी में नवलखा झील है, जैत सागर है, कनक सागर है। डूंगरपुर में गैप सागर है, गैप सागर को एडवर्स सागर बोलते हैं। झालावाड़ में मानसरोवर झील है और सवाई माधोपुर में मानसरोवर बांध है। ये लिखो तो लिख लेना, नवलखा झील है बूंदी में, मेन तो यही है। और तालाब फिर 12 में हो जाएगा। बावड़ी नीचे नीचे डी, डूंगरपुर ऐसे याद हो जाएगा। एक चला था राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, इसमें क्या है? झीलों को संरक्षण यानी बचाने का कार्य किया गया। तो 6 झीलें शामिल, इसमें आगे लिखने हैं 6 झीलें शामिल और ऐसे करके सारी झीलें लिखनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे। मानसागर जयपुर की है, पुष्कर अजमेर, आनासागर अजमेर, पिछोला उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, नक्की झील सिरोही। तो 7 की 6 लिखनी है। पूछता है कि ऐसे पूछेगा कौन सी जो संरक्षण में नहीं है झील, तो 3 तो इसमें से देगा, 1 अलग देगा, तो उस पर टिक लगा, ये याद होनी चाहिए। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में गंग नहर है 1950 की पर, ये लिखनी है। राजस्थान की गंग नहर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना में। अब देखो हेडिंग लगानी है बहुउद्देशीय परियोजना प्रमुख। तो बहुउद्देशीय परियोजना ये कैसे बनती है? एक तो नदी से बनती है और एक होती है नहर से। तो पहले नदी की देखेंगे। तो नदी में पहली है चंबल, माही, बागड़ा, नांगल, व्यास। तो पहली इसको नहीं लिखना, डायरेक्ट यहीं से लिखना है। पहली है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। अब चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में आएंगे कि कौन से बांध होते हैं, किस किस नदी शामिल होती है इसमें, कौन कौन से राज्य होते हैं, 3-4 प्रमुख बातें हैं, तो इनको ही लिखना है। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के सामने लिखना है राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त, राजस्थान अनुपात प्लस मध्य प्रदेश, 50% राजस्थान 50% मध्य प्रदेश। इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिखना है। फिर लिखना है 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण। प्रथम चरण में गांधी सागर MP में कोटा बैराज बांध। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ 172 मेगावाट बनाता है, गांधी सागर 115 मेगावाट विद्युत बनाती है। तृतीय चरण जवाहर सागर कोटा डैम, कोटा बूंदी में 99 मेगावाट, यानी जवाहर सागर को कोटा डैम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, कन्फ्यूज होते हैं इसमें। तो अब इनकी कुछ बातें आगे नीचे भी दे रखी हैं, तो पहले उनको कवर करते हैं, क्या क्या इसमें ऐड करनी है, यहीं पे ऐड करनी है। जैसे गांधी सागर क्या है MP में है और चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी पर क्योंकि अलग राज्य में, और चंबल नदी में जो है बड़ा बांध वो है राणा प्रताप सागर।
मेन बात है कोटा बैराज जो है ना, उससे सिंचाई करते हैं, सिंचाई बांध कहा जाता है। पूछते हैं सिंचाई बांध कौन सा है, केवल कोटा बैराज से सिंचाई की जाती है, ऊपर ही। और बाकी तो ये मैप ऐसे बनाना है कि एमपी से निकलती है चंबल नदी, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई यमुना नदी यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। पहला सबसे बड़ा बांध आता है पूरी नदी पे गांधी सागर, लेकिन ये एमपी में। फिर आता है राजस्थान में, आता है राजस्थान में सबसे बड़ा बांध आता है राणा प्रताप सागर, और यहीं पे है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। फिर जवाहर सागर आता है, फिर कोटा बैराज जो सिंचाई के लिए मेन है, तो इसको लिख लेना है। अब इससे कुल विद्युत जो बनाते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, कुल विद्युत बनाते हैं 386 मेगावाट टोटल जितनी भी आई थी, तो आधी आधी हो जाएगी, 193 राजस्थान की, 193 एमपी की लिखनी है। फिर अगली है माही बहुउद्देशीय परियोजना, लिखनी है राजस्थान गुजरात की है, राजस्थान गुजरात की है, राजस्थान में 45, गुजरात का 55 लिखना ही है ऊपर ही। और 3 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला है माही बजाज सागर बांध कहाँ, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, तो लिख देना है बोरखेड़ा बांसवाड़ा का आगति पिक बांसवाड़ा में, कड़ाना गुजरात में। इम्पोर्टेंट बात यही बता दो, इसकी यहीं पे समझ में आ जाए, तो कड़ाना बांध है गुजरात का, ठीक है। इससे विद्युत बनती है टोटल 140 मेगावाट, ठीक है। लेकिन ये 100% विद्युत है ना, टोटल 140 की 40 राजस्थान में जाती है, बांध गुजरात का है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर बाकी आगे अलग अलग से देख, माही बजाज सागर यहाँ पे लिख दिया ऐसे, फिर इसमें डिटेल दे रहा है बाकी, तो डिटेल में जो भी बातें आएंगी वो यहीं पे ऐड करनी है, अलग से आप ऐसे नहीं बना सकते। कागदी पिक का बांसवाड़ा का है, और इसमें कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही था, वो तो ऊपर भी हो गया। संपूर्ण विद्युत ऊर्जा केवल राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में वितरित होगी। फिर अब भाखड़ा नागड़ बहुउद्देशीय परियोजना, भारत का है ही नहीं कुछ, अपने पूछेगा ही नहीं, तो लिखना पंजाब हरियाणा राजस्थान, तीनों राज्य लिखने हैं, और राजस्थान में भाग है राजस्थान का 15.2%, याद रखना है। कौन सी नदी से आता है, तो सतलज नदी से। अरे यार इसको कैसे समझाएं, कुछ भी नहीं लिखना। अब देखो ये सतलज नदी बनानी है, बना ली सतलज, लिखना है सतलज, यहाँ पे लिखना है भाखड़ा बांध, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। इधर से बनानी है व्यास नदी, यहाँ पे हरी के बैराज, बस यहाँ पे बांध है नांगल बांध, इतना लिखना है। और यहाँ से आती है भाखड़ा नहर जो पंजाब राजस्थान हरियाणा में, बस इतना लिखना है। फिर ये भाखड़ा नांगल की विशेषताएं क्या क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना पहले लिखनी है। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला है हनुमानगढ़, इतना ही लिखना है। फिर व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान लिखनी है, बस इतना ही लिखना है। फिर ये कुछ नहीं लिखनी, ये भी नहीं लिखनी। बाकी नेहरू उद्देश्य परियोजना यहाँ तक पढ़ाई दिया था, उसमें अगली वीडियो में है, यहाँ से आ गया ना, फिर भी इसको मैं समझा देता हूँ, उसमें पता नहीं समझाया कि नहीं, तो इसमें क्या समझाएं। देखो यहाँ से आती है सतलज नदी, व्यास नदी मिलते हैं, और जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे है हरी के बैराज बांध, और यहाँ से एक ये निकलती है, इसे बोलते हैं IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ से हरी के बैराज बांध से निकलती है। अब ये सतलज नदी आगे जाती है, तो हुसैन वाला से निकलते हैं एक गंग नहर जो राजस्थान में आती है, जहाँ पे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहीं से निकलती है राजीव गांधी सिद्धमोख नहर, ऐसे राजस्थान में आती है।
अब देखो एमपी से निकलती है चंबल नदी, ऐसे होके चंबल नदी इधर जाती है। फिर इम्पोर्टेंट है नर्मदा नदी से निकलती है गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध है, और यहाँ से निकलती है नर्मदा नहर जो बांसवाड़ा में जाती है, सिरोही जालौर ऐसा कुछ है। चलो तो इससे आगे अगली वीडियो में है तो वहाँ से देख लेना इसको।